हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 1 हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी में आज हम लोग ये कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। आज इसका भाग 1 शुरुआत कर रहा हूँ मैं, है ना। हमारी पृथ्वी का भाग 1 शुरुआत करने वाला हूँ। इसमें हम एक कुछ टॉपिक दिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर है पृथ्वी की संरचना। ठीक है, पृथ्वी की संरचना के बारे में यहाँ पर जाएगा पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी। दूसरा बात करेंगे इसमें पृथ्वी ठोस है या खोखली। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग बात करेंगे भूपर्पटी, प्रवाल और क्रोट। ठीक है, ये आप लोग जब कक्षा 7वीं में जाओगे तो बिल्कुल ये आपके सामाजिक विज्ञान में, है ना, अध्याय 1-2 में आपको बिल्कुल ये मिलेगा। तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक अभी कक्षा 6वीं में समझ लीजिए। कक्षा 7वीं में जब जाओगे तो आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप केवल क्या करेंगे, सुनेंगे और क्या कर लेंगे, समझ लेंगे और लिख भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अध्याय 1 हमारी पृथ्वी में, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे संसार में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य और इत्यादि जो है वो कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के, जैसे बोल सकता हूँ मैं, महानदी, है ना, महानदी भी देखने को मिलता है आप लोग को, नदी, समुद्र, तालाब, झील, है ना। और बहुत बात कर सकते हो पहाड़, है ना, तो महासागर भी बात कर सकता हूँ। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, जिनसे, है ना, सभी जीवधारियों, पेड़ पौधों इत्यादि की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है ना। जो कहाँ सम्मिलित है, केवल एक पृथ्वी पर ही सम्मिलित है। ठीक है, और कहा भी जाता है और जानते भी हो कि पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन संभव है और दूसरे ग्रहों पर संभव नहीं है। इसके आगे ग्रह के बारे में भी चर्चा है ना, इस अध्याय में। तो बिल्कुल इसको नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, इसमें आगे बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना में अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी। ठीक है, पहले जब इसका आकलन नहीं किया जाता था तो हम बोल देते थे कि पृथ्वी जो है अंडाकार है, चपटी है इत्यादि, है ना। तो पृथ्वी को हम क्या कर सकते हैं, केवल एक साइड से अगर देखते हैं तो बिल्कुल हमें कैसा दिखाई देता है, सपाट दिखाई देता है। पृथ्वी को हम अगर एक साइड से देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, ये सपाट दिखाई देता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने, है ना, क्योंकि वैज्ञानिक का युग है, और वैज्ञानिकों ने जब इसके ऊपर खोज किया, देखा, है ना, तो उन्होंने क्या किया, है ना, इसको संरचना को देखने के लिए, पृथ्वी की संरचना को देखने के लिए कि इसकी संरचना कैसी है, गोल है या चपटी है, इसको देखने के लिए हमें स्वयं को क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में अर्थात पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हम इस पृथ्वी की संरचना को पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत से देशों में देखे होंगे आप लोग, रॉकेट के माध्यम से मनुष्यों को रॉकेट में बैठा दिया जाता है और उसे, है ना, वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में अर्थात अंतरिक्ष में क्या कर जाता है, उसे भेज दिया जाता है ना। इस दौरान वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जो संरचना है उसको निकाला, खोज किया और बताया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी चपटी नहीं है, कैसे है, गोल है। जो अंतरिक्ष यात्री उसमें बैठ कर जाते हैं, है ना, जो मनुष्य उस अंतरिक्ष यान में बैठ कर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। और उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों के माध्यम से, है ना, हमें पता लगाया और बताया गया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है, ना कि चपटी। ठीक है, तो पता चल गया आप लोगों को। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है, चपटी नहीं है। ठीक, अगर हम वन साइडेड देखते हैं, एक साइड से देखते हैं तो बिल्कुल हमको सपाट दिखाई देता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खोज किया, अंतरिक्ष यात्रियों ने खोज किया और बताया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, इसके लिए हमें स्वयं को देखने के लिए, पृथ्वी कैसी है, गोल है या नहीं है, उसको देखने के लिए हमें स्वयं को उस अंतरिक्ष यान में सवार होकर हमें कहा जाना पड़ेगा, वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल अर्थात अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। तभी हम देख पाएंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली। ठीक है, तो अगर हम एक पृथ्वी को, अभी तो पता चल गया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। अगर हम एक हाथ में गेंद को ले लेते हैं और उसको पृथ्वी के साथ उसका कल्पना कराते हैं, उसके साथ उसका मैच कराते हैं, तो हमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि पृथ्वी भी कैसी होगी, खोखली होगी। ठीक है, लेकिन गेंद को देखने के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी खोखली है, तो बिल्कुल ये सरासर कैसा है, गलत है। क्योंकि गेंद को हम काट देंगे तो गेंद अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी को अगर देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने जब बताया कि पृथ्वी कैसे है, ठोस है। पृथ्वी कैसे है, ठोस है, खोखली नहीं है। अब खोखली नहीं है तो अगर इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात किया जाए, ठीक है, आंतरिक संरचना में काट दिया जाए, इसको काटा जाएगा, पृथ्वी को काट दिया जाए तो इसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देगी हम लोग को, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर इसके भाग का बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पहले बात किया था, महानदी, महासागर, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पठार है ना, कहीं जंगल है, कहीं जीव जंतु निवास कर रहे हैं, कहीं और कुछ है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना है वो डिफरेंट है ना, जो वहां पर भाग है वो डिफरेंट है। अगर हम इसके आंतरिक संरचना अर्थात पृथ्वी को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए और अगर इसके आंतरिक भागों को समझा जाए तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा।
जैसे बात कर सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। सबसे पहला क्या दिया गया है, यहाँ पर भूपर्पट्टी दिया गया है, दूसरा नियम दिया गया है इसमें प्रवार दिया गया है, और तीसरा कैसा है, क्रोड है। ठीक है, तो ये पहला स्तर है जिसको हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। अगर पृथ्वी की संरचना को क्या कर दिया जाए, पृथ्वी को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। ठीक है, तो संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। पहला नंबर बात करते हैं इसमें सबसे पहले पृथ्वी की जो सबसे पहला स्तर है इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, भूपर्पट्टी। तो भूपर्पट्टी यह सबसे पहला स्तर है जहां पर महानदी है ना, महासागर है ना इत्यादि जो है, जिसे हम भूपर्पट्टी या भूपटल भी कहते हैं। ठीक है, इसे बहुत सारे जीवधारी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिसकी आवश्यकताओं की क्या होती है, इसमें पूर्ति होती है। जैसे बात कर सकते हैं वायु, भोजन है ना, जल, ठीक है, इत्यादि जो भी उनको क्रियाकलाप, जो भी उनके जीवन यापन के लिए है, वो सब कहाँ से प्राप्त होता है, भूपर्पट्टी से प्राप्त होता है। भूपर्पट्टी में और बात कर सकते हैं, इसमें जितने भी खनिज पदार्थ, जैसे बात कर सकता हूँ पेट्रोल, डीजल, लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, ठीक है, जितने भी भाग है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भूपर्पट्टी से प्राप्त होता है। तो है ना, भूपर्पट्टी में ही क्या होता है, जितने भी जीवधारी हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं, है ना, खाद बन जाता है। तो इत्यादि जो उर्वरक जो है, जो खाद है, वो भी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भूपर्पट्टी से प्राप्त हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना भी जीवन की मौलिक जो आवश्यकताएं है, भोजन, जल और वायु, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भूपर्पट्टी से प्राप्त हो रहा है, जो इसका पहला स्तर है। ठीक, अंदर प्रवेश करते हैं तो इसका दूसरा भाग जो आता है वो कौन सा आता है, प्रवार आता है। कौन सा आता है, प्रवार। क्या आता है, प्रवार। ये दूसरा भाग। ठीक है, ये पहला नंबर के लिए हो गया, और ये दूसरा नंबर प्रवार। तो प्रवार बात करते हैं, भूपर्पट्टी के बाद इसके आने वाला जो दूसरा स्तर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रवार कहते हैं। यहाँ पिघले हुए लावा अर्थात चट्टान के रूप में होता है, जो अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, यहाँ पिघले हुए चट्टान के रूप में क्या होता है, केवल गैस ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रवार के रूप में, अर्थात वहां पर जो पिघली हुई लावा चट्टान के रूप में और अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, जहाँ केवल चट्टानों के रूप में है ना, चट्टान जो पिघला हुआ है उसके रूप में वहां पर गैस भी क्या कहता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवार कहते हैं। मतलब जितना आवश्यकता की पूर्ति है वो भूपर्पट्टी से प्राप्त होगा, प्रवार से हमें कुछ ही प्राप्त होने वाला नहीं है। अगला बात करते हैं क्रोड। क्या बात करते हैं, क्रोड। ये इसका आंतरिक सतह होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है, ये प्रवार के बाद आने वाला भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इसके मध्य में, ठीक है, जो लोहा होता है, जो निकिल होता है ना, वो कैसे होते हैं, ठोस रूप में होते हैं, लेकिन इसके ऊपरी भाग में कैसा होता है, ये है ना, पिघली हुई रूप में पाया जाता है, लावा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रवार से अत्यधिक गर्म होता है। ये प्रवार से अत्यधिक गर्म वाला भाग है, या इसकी संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। पुनः एक बार समझा देता हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है भूपर्पट्टी। क्या आता है, भूपर्पट्टी, जैसे हम कहते हैं भूपटल भी कहते हैं। ठीक है, इसे महानदी, महासागर है ना इत्यादि जो है इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा इसमें जितने भी जीवधारी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी क्या कहते हैं, निवास करते हैं। और साथ ही साथ इसमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जल, भोजन, वायु, जितना भी उनको चाहिए वो सभी भूपर्पट्टी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, बात करूंगा इसमें खनिज पदार्थ, खनिज लवण, जैसे बात कर सकता हूँ इसमें, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला है ना, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है ना, भूपर्पट्टी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो भूपर्पट्टी में हमें मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पेड़ पौधे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी जो पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें है ना, भूपर्पट्टी से प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात करता हूँ तो इसके बाद आने वाला जो भाग है वो कौन सा है, प्रवार है, जो कैसा होता है, अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, जहाँ पिघले हुए चट्टान अर्थात लावा के रूप में ही होता है, जो एक गैस के रूप में वहां पर उपस्थित होता है। ठीक, अगला बात करूंगा क्रोड। तो ये प्रवार के बाद आने वाला भाग है जो केंद्र में होता है। ठीक है, अर्थात उसके मध्य में होता है। ये प्रवार से भी अत्यधिक गर्म वाला भाग होता है, जहां पर है ना, अगर बात किया जाए तो माना जाता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज किया, माना जाता है कि यहाँ पर धातु और जो निकिल होता है इसके केंद्र में कैसे होते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि इसके बाहर एक किस रूप में होते हैं, पिघली हुई अवस्था के रूप में अर्थात लावा के रूप में पाया जाता है। ये क्रोड वाला भाग है। ठीक है, जो प्रवार से भी अत्यधिक ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक, तो आज मैंने आप लोगों को पृथ्वी की संरचना कैसी है, गोल है अथवा चपटी, इसके बारे में बताया। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है। ठीक है, दूसरा नंबर पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है, ठोस है। ठीक है, जिसकी आंतरिक संरचना के बारे में हमने बात कर लिया। तो आंतरिक संरचना में हमने क्या बात किया, भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड। ठीक है, तो आज जितना भी टॉपिक मैंने इसमें पढ़ाया है उसमें से आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों को बनाना है पृथ्वी की संरचना, है ना, आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है, और भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड के बारे में आपको लिखकर क्या करना है, भेजना है। कौन से कॉपी में, रफ कॉपी में लिखकर आप मुझे क्या करेंगे,
भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।